ड्राइवर भाइयों को इस तरीके से देखते हैं। जब हमारी टैक्सी गाड़ी निकल के जाती है तो बहुत से लोग जलते हैं और टैक्सी नंबर गाड़ी देख करके और उसमें ऐसे देखते हैं कि कोई दुश्मन आ रहा हो। ये दुश्मन नहीं है, आप लोगों के भाई हैं। ओला उबर की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ओला उबर रैपिडो इनकी छुट्टी कर देंगे। हमको स्वदेशी लाना है, विदेशी भगाना है, भारत को शक्तिशाली बनाना है और भारत टैक्सी लाना है। शान है और जान है। और आप ड्राइवर समाज से आते हो। भारत टैक्सी की आप लोग बात कर रहे हो, सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, आप जो जिस तरीके से उसके चुनाव की बात हो रही है, क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दे हैं? सबसे पहला आप अपना नाम, परिचय और क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा नाम ओम प्रकाश राघव है और मैं मयूरिया फेज 3 दिल्ली से हूँ। और मैं ड्राइवरों के लिए हमारे अमित शाह जी ने जो वादे किए हैं बहुत दिन के बाद निभाने जा रहे हैं। भारत सहकारिता कोऑपरेटिव लिमिटेड भारत टैक्सी आने जा रही है। हाँ। क्या है इस भारत टैक्सी में? भारत टैक्सी में एक तो पहली बात स्वदेशी है, विदेशी भगाओ, स्वदेशी लाओ। ओला उबर भगाओ, ये कह रहे? ओला उबर भगाओ और भारत टैक्सी लाओ। तो क्या फायदा होगा भारत टैक्सी से? भारत टैक्सी से हमारे ड्राइवरों को बहुत फायदा होने वाला है। हाँ। उनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो अच्छे स्कूल में उनकी पढ़ाई लिखाई होगी। और जो पैसा हम विदेशों में लेके जाती हैं जो ओला उबर जैसी कंपनियां, वो हमारे देश में ही रहेगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी उससे। और हमारा देश खुशहाल होगा। और हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए ESI वगैरह सभी की सुविधा भी करने जा रही हैं। और उनकी जो है आजकल जो है कहीं भी मृत्यु कर देते हैं, गाड़ी बुक करके ले जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए भी बीमा प्रावधान है इसमें। अच्छा, भारत टैक्सी की हम बात करें, सहकारिता की बात कर रहे हैं। जैसे अमूल था, उसे किसानी चलाते थे या पशुपालक ही चलाते थे। क्या भारत टैक्सी को ड्राइवर चलाएंगे, कोई दूसरे लोग नहीं चलाएंगे? ड्राइवर के ही हाथ में कंट्रोल रहेगा, ये कहना चाह रहे हो आप? इसका कंट्रोल ड्राइवरों के हाथ में ही है। जो भी कमाई होगी ड्राइवरों के हित में ही लगाई जाएगी, उसके परिवार के हित में लगाई जाएगी। 60 साल के बाद पेंशन की सुविधा भी दी जाएगी। कुछ भाई की 60 साल उम्र हो जाएगी तो उनको पेंशन की सुविधा भी दी जाएगी। ये तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह बात कर रहे हैं आप कि भाई खुद से ही चलाई गई है, तो सरकार इसमें किस तरह से मदद करेगी? सरकार की क्या भागीदारी, और आप क्या इसका कोई चुनाव भी होगा? आप क्या कर रहे हैं इसमें? जी, इसका चुनाव होने जा रहा है। अभी 16 तारीख से 19 तारीख तक इसका पर्चा दाखिल होगा। 5 अक्टूबर को इसका चुनाव है। तो मैं भी इस चुनाव में हिस्सा लेने जा रहा हूं। और मैं सभी ड्राइवर भाइयों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, इसमें किसी अच्छे उम्मीदवार को चुन करके भेजें जो आपके हित में, आपके सच्चाई के लिए, जो आप लोग परेशान हैं उसके लिए काम कर सके सही तरीके से। और मैं सभी भाइयों के साथ मिलजुल करके ही निर्णय लिया करूंगा और अच्छे काम करेंगे और अच्छे परिणाम आएंगे इसके। क्या क्या आपके दिमाग में योजना है? किस तरह की चीजें आप जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जो इस भारत टैक्सी से तो हजारों लोग, लाखों लोग जुड़ेंगे, ये तो पक्का है जी। आप जब इसमें आपको नेतृत्व मिलेगा तो कौन से पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, और क्या क्या आप अपने जो मतदाता हैं, जो वोट करेंगे ड्राइवर भाई, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं लाएंगे? जी, जो भी हमारे ड्राइवर भाइयों को गाड़ी बुक करके ले जाते हैं, जैसे अकस्मात जो है एक्सीडेंट हो जाता है, उसके परिवार चलाने के लिए कुछ भी नहीं है, एक ड्राइवर ही उनके परिवार को चलाने के लिए एक ही आदमी होता है। तो उनके बच्चों के लिए कम से कम अगर मृत्यु होने पर 20 लाख रुपए, उनका एक्सीडेंट होने पर 10 लाख रुपए। और हम ड्राइवर आयोग की भी मांग करेंगे सबसे पहले कि हमारे लिए एक आयोग भी बने जिससे हमारी बातें वहाँ पर जाकर के सुनी जा सके। कब इसका नॉमिनेशन करने जा रहे हैं? एक बार पूरा अपना नाम और कोई चुनाव चिन्ह भी आपको मिलेगा इसमें, जो कुछ भी है आप बता दीजिए प्रॉपर, जिससे लोग, जो ड्राइवर भाई आपको देख रहे हैं, आपको वोट कर सकें, आपको जिता सके, क्योंकि आपकी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, ऐसा आप वादा कर रहे हैं। नॉमिनेशन 16 तारीख से 19 तारीख तक होगा।
अभी पता नहीं है किस दिन हमको बुलाया जाएगा। हाँ। हम जब वो बुलाएंगे हमको कर्नल साहब, कर्नल सुधांशु जी, तो हम वहाँ पर जाएंगे, अपना नॉमिनेशन करेंगे। उसके बाद ही हमको चुनाव चिन्ह मिलेगा। और हम सभी ड्राइवर भाइयों से यही वादा करते हैं, हम उनकी खुशहाली के लिए और उनके परिवार के लिए, उनकी जिंदगी बदलने के लिए हम जो है जान लगा देंगे, अपनी पूरी जान के साथ, अपनी ताकत के साथ उनके साथ 24 घंटे खड़े रहेंगे। हमारे भाई ड्राइवर भाई को अगर कोई भी आँच आएगी तो हम उसको हर हालत में हर सहायता न्याय दिलाएंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे दुश्मनों के लिए। क्योंकि हमारे ड्राइवर भाइयों को इस तरीके से देखते हैं, जब हमारी टैक्सी गाड़ी निकल के जाती है तो बहुत से लोग जलते हैं और टैक्सी नंबर गाड़ी देख करके और उसमें ऐसे देखते हैं कि कोई दुश्मन आ रहा हो। ये दुश्मन नहीं है, आप लोगों के भाई हैं। ओला उबर की हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ओला उबर रैपिडो इनकी छुट्टी कर देंगे। हमको स्वदेशी लाना है, विदेशी भगाना है, भारत को शक्तिशाली बनाना है और भारत टैक्सी लाना है। हमारा यही प्रण है। जय हिंद, जय भारत।